हेलो गाइस, दिस इज शौकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ Realme 3 Pro का फुल रिव्यू। और इस डिवाइस को मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग 10 दिन हो गया है और अभी टाइम हुआ है इस डिवाइस का फुल रिव्यू, मेरा फुल रिव्यू का। तो इस वीडियो में करने वाला हूँ Realme 3 Pro का फुल रिव्यू। आप ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहना। अगर आप लोग ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहेंगे तो आपको इस डिवाइस का पूरा प्रोस एंड कॉन्स पता लग जाएगा कम्प्लीटली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले तो इस डिवाइस की डिज़ाइन की बात करते हैं। तो डिज़ाइन में हमें सबसे पहले बैक पैनल में हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। ग्रेडियंट ह्यू कलर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, बहुत ही आई अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग आप बोल सकते हैं। तो देखने में ये डिवाइस बहुत ही प्रीमियम ही लगता है, लेकिन गाइस अगर आप इस डिवाइस को हाथ में लेंगे ना तो आपको उतना ज़्यादा प्रीमियमनेस फील नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है इसलिए। और यार जैसे कि ये प्लास्टिक है तो मैं आपको प्रीफर करूंगा जो बॉक्स के साथ जो टीपीयू केस मिलता है ना, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो केस बहुत ही हार्ड है और बहुत ही प्रोटेक्टिव है, डिस्प्ले को भी प्रोटेक्ट करेगा। ये मेरा डिवाइस हाथ से एक बार गिर गया था और इस केस की वजह से बच गया था, नहीं तो शायद डिस्प्ले टूट जाता। और यार नीचे की तरह हमें सैडली माइक्रो यूएसबी पोर्ट ही देखने के लिए मिलता है, जैसे कि Realme 2 Pro में भी देखने के लिए मिला था। और फ्रंट पैनल में हमें प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो मैं एक बात एकदम क्लियर कट बोल सकता हूँ, देखने में अच्छा लगता है लेकिन हाथ में लेकर उतना अच्छा प्रीमियमनेस आपको फील नहीं होगा। लेकिन गाइस ये डिवाइस जो ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा ये कॉन्सिडरेबल है। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें Realme 2 Pro जैसा ही वाटर ड्रॉप लाइक नॉच ही देखने के लिए मिलता है, और जो कलर सेचुरेशन है डिस्प्ले का वो ऑन पॉइंट है। और ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, व्यूएबल है। और इस डिवाइस के व्यूइंग एंगल की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है, और इसका जो बेजल्स है ना वो भी बहुत ही कम बेजल है, जैसे कि आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro से भी कम बेजल हमें यहाँ पे Realme 3 Pro में देखने के लिए मिलता है। तो यार ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो मुझे लगता है कि 14,000 की प्राइसिंग रेंज में हमें वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे इस डिवाइस का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा लगा है। और यार डिस्प्ले के ऊपर हमें पहले से ही एक फैक्ट्री फिटेड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो देखने के लिए मिलता है, तो अच्छी बात है। गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 10 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं पावर एफिशिएंट है। और 14,000 की प्राइसिंग रेंज में एक ही स्मार्टफोन है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन का 710 देखने के लिए मिलता है। बाकी नोकिया में हमें शायद 25,000 में भी 710 मिल रहा था, मतलब पहले। और मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है। और इस डिवाइस के ग्राफिक्स जीपीयू की बात करें तो Adreno 616 का जीपीयू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और यार अभी बात करते हैं अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो PUBG इस डिवाइस में HD में चलता है, HD ग्राफिक्स में चलता है। और मैं बोलना चाहूँगा कोई भी लैग हमें यहाँ पे, कोई भी फ्रेम ड्रॉप हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस में बोल सकते हो इस डिवाइस का बहुत ही अच्छा है। और बाय द वे आप इस डिवाइस में आप 40 FPS में गेम प्ले कर सकते हैं, जैसे कि स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग, स्मूथ अल्ट्रा फ्रेम रेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है Realme 3 Pro में। और अभी के टाइम में मैं यही बोल सकता हूँ कि 15,000 की प्राइसिंग सेगमेंट में यू कैन कंसीडर दिस स्मार्टफोन एज ए गेमिंग स्मार्टफोन। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन गेमिंग के लिए है 15,000 के नीचे की प्राइसिंग रेंज में, हम अभी के टाइम में ये बोल सकते हैं। और बाकी आप इस डिवाइस में फोर्टनाइट भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी अगर बात करें डेली लाइफ परफॉर्मेंस की, तो डेली लाइफ में भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। बाकी इसका रैम मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छा ही लगा मुझे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और इसका जो रैम अवेलेबिलिटी है ना वो बहुत ही कम है, लाइक 1GB जैसे रैम अवेलेबल रहता है। और यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। ColorOS 6 मुझे अच्छा ही लग रहा है, ColorOS 5 उतना अच्छा नहीं लगा था। ColorOS मुझे पर्सनली बहुत ही बगी लगता है, लेकिन जब इस डिवाइस में ColorOS 6 यूज़ किया तो मुझे बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला। लेकिन जैसे कि इस डिवाइस मतलब ये ColorOS ही है तो बहुत सारे फीचर्स हमें उल्टा सीधा देखने के लिए मिलता है, लाइक स्क्रीन ऑन टाइम नहीं है। स्क्रीन ऑन टाइम आप देख नहीं सकते इस डिवाइस में, ये बहुत ही एक अजीब बात लगा मेरे को। लेकिन गाइस ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूँ कि ये जो ColorOS 6 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और ऑप्टिमाइज्ड हम बोल सकते हैं इसको अभी के टाइम में। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा जो इस डिवाइस का UI है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ ही चलता है, मेरे को बहुत ही स्मूथ ही लगा है। और UI की वजह से परफॉर्मेंस में कोई भी लैग नहीं देखने के लिए मिला। तो डेली लाइफ परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगा इस डिवाइस में। और अभी के टाइम में मैं यही बोल सकता हूँ कि इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही अच्छा है। 15,000 की रेंज में, 15,000 के नीचे की रेंज में
वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर हम बोल सकते हैं Realme 3 Pro को, और Redmi Note 7 Pro भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है अभी के टाइम में बोल सकते हैं। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस की जो स्पीकर क्वालिटी है उसकी। तो इस डिवाइस का जो स्पीकर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, सिंगल स्पीकर ही हमें देखने के लिए मिलता है, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पीकर क्वालिटी, स्पीकर आउटपुट हमें इस डिवाइस में देखने के लिए मिलता है Realme 3 Pro में। और सिम ट्रे की बात करें तो हमें यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट देखने के लिए मिलता है। आप 2 सिम कार्ड लगाने के साथ ही साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। Redmi Note 7 Pro में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, लेकिन इसमें ट्रिपल स्लॉट है। तो बात करें अगर इस डिवाइस के हेडफोन आउटपुट की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत ही अच्छा लगा। और ओवरऑल अगर बात करें ऐसी चीज़ की ईयरपीस क्वालिटी की, कॉल क्वालिटी की, नेटवर्क रिसेप्शन की, तो मैं बोलना चाहूँगा ईयरपीस क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कॉल क्वालिटी भी ठीक है, नेटवर्क रिसेप्शन भी अच्छा है, कोई भी इशू नहीं रहा है मेरे इस फ़ोन में मेरे साथ। और बाकी इस डिवाइस में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0, वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड भी देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ बुरा है कि इस डिवाइस में हमें कोई भी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने के लिए मिलता है। ये बात ठीक है, ये बात अभी मान सकते हैं, लेकिन Realme 2 Pro में भी बहुत सारी लोग लाइक रिक्वेस्ट किए थे कि उसका जो सक्सेसर है उसमें भी एलईडी नोटिफिकेशन लाइट होना चाहिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस डिवाइस में हमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने के लिए मिलता है, ये एक ऑन है हम बोल सकते हैं अभी के टाइम में। बाकी यार इस डिवाइस में हमें वाइड बैंड L1 का भी सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, कैमरा टू API भी एनेबल है ये डिवाइस, तो आप गूगल कैम यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। और ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं इस डिवाइस की फिंगरप्रिंट की, तो मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है, और वैसे ही फेस अनलॉक भी बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है अभी के टाइम में, हम ये बोल सकते हैं। और यार बाकी इस डिवाइस की बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस में हमें 4045 मिली एम्पेयर का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। नीचे हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की बात है, लेकिन गाइस ये डिवाइस सपोर्ट करता है वुक चार्जिंग 3.0 कैपेबिलिटीज़ को, और जो वुक चार्जिंग कैपेबल जो चार्जर है ना वो भी हमें बॉक्स में इंक्लूड देखने के लिए मिलता है, तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और यार इस डिवाइस की चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 70 से लेकर 75 मिनट में ये डिवाइस 10 से लेकर 100% तक ये डिवाइस फुल चार्ज हो जाता है, मतलब 10 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाता है। तो 15,000 की रेंज में, 15,000 के नीचे की रेंज में ये बहुत ही एक बिग डील हम बोल सकते हैं इसको। और बैटरी लाइफ की बात करें, बैटरी बैकअप की बात करें तो लगभग 1 से लेकर 1.5 दिन तक बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा इस डिवाइस में। और गाइस मैंने इस डिवाइस का एक बैटरी टेस्ट भी किया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। और यार ओवरऑल अगर इस डिवाइस की बैटरी की बात करें तो मुझे इस डिवाइस का बैटरी बहुत ही अच्छा लगा है, बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। माइक्रो USB पोर्ट एक कौन हो सकता है, लेकिन इसको पूरा करता है इस डिवाइस में, हमें वुक चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने के लिए मिलता है, और जो चार्जर है वो भी हमें बॉक्स में इंक्लूड देखने के लिए मिलता है, तो ये उतना बड़ा कौन नहीं है माइक्रो USB पोर्ट। तो यार अभी बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरे के बारे में। तो रियर पैनल में हमें डुअल कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि है 16+5 मेगापिक्सल। जो प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल का, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब वो है सोनी का IMX519 का सेंसर विद एन अपर्चर ऑफ f1.7, तो बहुत ही लार्ज अपर्चर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये जो सेंसर है ये हमें OnePlus 60 में देखने के लिए मिला था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ओवरऑल कैमरा की बात करें तो मैं यही बोल सकता हूँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फोटो हमें देखने के लिए मिलता है इस डिवाइस से। और जो स्टॉक कैमरा है ना ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा है इस डिवाइस का स्टॉक कैमरा। और आप फोटो सैंपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, कलर सेचुरेशन ऑन पॉइंट में ही है। डायनामिक रेंज की बात करें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इस डिवाइस का डायनामिक रेंज। डिटेल्स की बात करें तो वही बोलूँगा, बहुत ही अच्छा डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और बाकी इस डिवाइस में हमें क्रोमा बूस्ट नाम से भी एक फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि सैचुरेशन को थोड़ा सा पुश कर देता है, तो देखने में अच्छा लगता है और अच्छा ही लगता है हम बोल सकते हैं। और अभी बात करते हैं अगर इस डिवाइस की पोर्ट्रेट शॉट की, तो लुक्स डिसेंट मैं बोलना चाहूँगा। एज डिटेक्शन जो है वो अच्छा ही है मैं बोलूँगा, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है आप देख सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, हम बोल सकते हैं अननेचुरल लगता है इसके वजह से। और बाकी इस डिवाइस में हमें अल्ट्रा HD मोड बोलकर एक फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि 64 मेगापिक्सल का आउटपुट हमें देता है। तो मैं बोलना चाहूँगा ये मार्केटिंग एक गिमिक है, कोई भी डिफरेंस मेरे को तो नहीं लगा है, कोई भी डिफरेंस है यहाँ पे। बाकी अगर आप वीडियो की बात करें तो आप यहाँ से 4K वीडियो भी शूट कर पाएंगे। तो कलर सेचुरेशन ठीक है, HDR भी बहुत ही अच्छा है, फोकस भी बहुत ही फास्ट है, और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी अच्छा है मैक्रोशॉट में। लेकिन बोलना चाहूँगा 4K में जो EIS है वो काम नहीं करता है, और EIS 1080 60p में भी नहीं काम करता है। 1080 30 में EIS बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन ओवरऑल वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, कलर सेचुरेशन ऑन पॉइंट ही हम बोल सकते हैं, डिटेल्स भी बहुत ही अच्छा आता है, और मैक्रोशॉट में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही अच्छा है थैंक्स टू इट्स 1.7 अपर्चर। और बाकी हमें इस डिवाइस में 960 FPS का स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन वीडियो वाला फीचर देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही अटक के आता है, मैं इसे अच्छा नहीं बोलूँगा। और इस डिवाइस की अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है विद एन अपर्चर ऑफ f2.0, और फ्रंट कैमरा को सैंपल्स आप देख सकते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है।
और अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो फेस में आपको उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखने के लिए मिलेगा थैंक्स टू इट्स ब्यूटी मोड। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो बैकग्राउंड ब्लर एज डिटेक्शन ठीक ही है, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत ही ज़्यादा है तो अननेचुरल लगता है थोड़ा थोड़ा। और यार इस डिवाइस की लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है थैंक्स टू इट्स f1.7 लार्ज एपर्चर, तो इसके वजह से लो लाइट फोटो भी बहुत ही अच्छा आता है। बाकी इसमें हमें नाइटस्केप बोल के एक फीचर देखने के लिए मिलता है जो प्रीटी गुड हम बोल सकते हैं। तो यार ओवरऑल आई कैन से दिस इज द बेस्ट कैमरा फोन इन माई आईज एट 14,000 प्राइसिंग रेंज। तो मुझे इस डिवाइस का जो कैमरा है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है अभी के टाइम में, मैं ये बोल सकता हूँ। तो यार ये तो गया इस डिवाइस के कुछ अच्छी बात, लेकिन अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ कॉन के बारे में, जो मैं पहले भी बोला था अभी भी बोलता हूँ, पॉइंट करके बोलूँगा अभी। तो इस डिवाइस में हमें कोई एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने के लिए मिलता है, तो ये एक कॉन हम बोल सकते हैं। और सेकंड कॉन की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने के लिए मिलता है, तो ये मैं 50% कॉन बोलूँगा और 50% प्रो भी बोलूँगा। अगर ये ग्लास होता है तो अगर गिर जाए तो टूट जाएगा, प्लास्टिक की वजह से टूटता नहीं, तो ये प्रोज भी हो सकता है या फिर कॉन भी हो सकता है। अभी के टाइम में हर मोबाइल में ही कॉन होता है, तो कॉन अगर पॉइंट आउट करना हो तो प्लास्टिक बैक पैनल भी एक कॉन है इस डिवाइस का। और तीसरा कॉन जो है ऐड करना चाहूँगा इस डिवाइस का कलर ओएस। तो कलर ओएस में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लाइक इस डिवाइस में जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कलर ओएस बहुत ही इंप्रूव्ड है अभी के टाइम में, मैं यही बोल सकता हूँ। और फोर्थ और लास्ट कॉन जो बोलना चाहूँगा वो है माइक्रो यूएसबी। हालांकि वूक चार्जिंग कैपेबिलिटीज इसको लाइक साइड में उड़ा देता है, लाइक इसे कॉन से प्रो बना देता है, लेकिन फिर भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट इसे कॉन ऑफ Realme 3 Pro। बाकी मैं यही बोलूँगा 15,000 की रेंज में अगर मैं कोई स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा तो एक उनमें से एक स्मार्टफोन होने वाला है ये Realme 3 Pro, क्योंकि ये डिवाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है पर्सनली। एंड इन माई आइज दिस इज़ द बेस्ट बाई फोन एट 14,000 प्राइसिंग रेंज में अभी के टाइम में ये बोल सकता हूँ। तो ओवरऑल डिज़ाइन इज़ प्रीमियम, डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट, कैमरा इज़ वेरी गुड एंड बैटरी इज़ ग्रेट, इनसेन हम बोल सकते हैं बैटरी, और वूक चार्जिंग 3.0 इज इनसेन। तो ओवरऑल मैं इस डिवाइस को एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बोलूँगा। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये Realme 3 Pro। मेरे को ये डिवाइस बहुत ही अच्छा लगा है। कुछ कौन है, लेकिन वो प्रोज के आगे कुछ भी नहीं है हम बोल सकते हैं अभी के टाइम में। यू कैन डेफिनेटली बाय दिस डिवाइस विदाउट एनी डाउट। आप कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस डिवाइस को बेझिझक खरीद सकते हैं। सो दिस इज माई फुल रिव्यू ऑफ Realme 3 Pro। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।